नमस्कार दोस्तों। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि यूपी के अंदर 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जिसको लेकर जो योगी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी के लिए इसको डिनाई कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो, वोंट इंपोज लॉकडाउन सेज यूपी गवर्नमेंट आफ्टर इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर्स टोटल शटडाउन इन 5 सिटीज। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है दोनों के बीच में, प्लस यूपी के अंदर इस समय क्या सिचुएशन है कोरोना को लेकर, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह डिसीजन लेना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि यूपी के अंदर करीब 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए, इसी को लेकर जो योगी आदित्यनाथ लेड यूपी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया है। तो बेसिकली यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा, इसको समझ लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से कोविड-19 का कर्व है, बढ़ते जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो मृत्यु दर है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर खुद से कहा, मंडे की ही बात है, कल की ही बात है, कि 5 शहरों में, कौन कौन से, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर, इन 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जैसा कि आपको पिछले साल जो हुआ था पूरे देश भर में, वैसा यहां पर कहा गया कि अप्रैल 26 तक एटलीस्ट ये कर देना चाहिए। और यहां पर हाईकोर्ट ने डायरेक्टली सरकार को ब्लेम किया, जो भी इस समय राज्य के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बेसिकली यहां पर जो हाईकोर्ट है, उनका यह कहना है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है केसेस को संभालने के लिए राज्य के अंदर, वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है, ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से हमको यह डिसीजन लेना पड़ रहा है। और यहां पर हाईकोर्ट का डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दोज इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि जो लोग पूरा गवर्नेंस संभाले हुए हैं राज्य के अंदर, उनके ऊपर यह पूरा ब्लेम जाता है, जो भी प्रेजेंट में हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऑल्दो यहां पर हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि लॉकडाउन लगाने का जो फैसला होता है वो एक पॉलिसी के तहत होता है, जो कि सरकार को लेना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हमारे संविधान के अंदर जिस तरह से जो वर्क है बांटा गया है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, तो यहां पर ये जो फैसला है वो कंप्लीटली पॉलिसी मेकिंग में आता है, जो कि सरकार को लेना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने ये बोला, हमें यहां पर स्टेप इन करना पड़ रहा है, हमें यहां पर यह ऑर्डर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य सरकार कोई कॉन्क्रीट प्लान लाने में विफल हो गई है। मतलब कि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको कैसे संभालेगी राज्य सरकार, इसके लिए राज्य सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। इसी की वजह से हमको ये ऑर्डर यहां पर फाइनली देना पड़ रहा है। और कंप्लीट ऑर्डर भी आप यहां पर देख सकते हो, ये भी बोला गया है, ये अगर हम अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, इसकी वजह से जो चेन ब्रेक करना है वो नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट 2 हफ्ते का यहां पर हमें कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए, ताकि जो कोरोना वायरस का जो चेन बढ़ते जा रहा है उसको हम किसी प्रकार से रोक सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि इट इज अ शेम दैट गवर्नमेंट न्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड, सरकार को ये पता था कि सेकेंड वेव कितना ज्यादा भयानक है, उसके बाद भी उन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं की। ऐसा 2 जज की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर आता है यूपी गवर्नमेंट का रिप्लाई, और यूपी गवर्नमेंट ने तो क्लियरली मना कर दिया है कि वी विल नॉट इंपोज अ कंप्लीट लॉकडाउन। हां, यूपी सरकार ने यह कहा है कि हम स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, मतलब कि यहां पर कई सारी पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन जिस तरह से पिछले बार लॉकडाउन लग गया था कंप्लीट तरीके से, वो हम यहां पर नहीं लगाने वाले हैं। जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगेगा, एक तो मॉल्स वगैरह उन सब में तो प्रतिबंध है ही है, लेकिन जैसे हॉकर्स हो गए, जो रोड साइड यहां पर ठेला लगाते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, तो इन सभी लोगों को बोला गया है कि आप सुबह 11 बजे तक ही रोड पर रह सकते हो। उसके बाद आपको अपने जितने भी वेंडर्स हैं उनको खाली करना पड़ेगा। एक तरह से 11 बजे के बाद पूरा लॉकडाउन जैसा ही सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो ये 26 अप्रैल तक ऐसा चलाया जाएगा, ये सरकार के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा यहां पर सरकार ने अपने रिप्लाई में यह भी बोला हाई कोर्ट को कि हमें यहां पर जीवन तो बचाना ही है, लाइफ बचाना है, लेकिन जो लाइवलीहुड है पुअर का, गरीब का जो जीवन व्यापन होता है, जिस चीज से
तो लाइवलीहुड को भी हमें बचाने की आवश्यकता है। तो ये आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो पिछले साल की तरह देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जो कंप्लीट लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था। तो इसी का एक तरह से एग्जांपल देते हुए यहां पर यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाना तो संभव होगा नहीं इस समय, लेकिन हाँ, जो लोग हैं वो खुद से वॉलंटरी आगे आ रहे हैं और अपने दुकानों को बंद कर रहे हैं। जिनको यहां पर कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो लोग खुद से ही अपने दुकानों को बंद कर रहे हैं। तो इससे यहां पर जो चेन ब्रेक करने की बात कही जा रही है वो चलेगा। लेकिन अब यहां पर आपको समझना है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ऑब्वियस सी बात है, जो कोर्ट का निर्देश आता है वो मानना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट हो, नागरिक हो, कोई भी हो। अल्टीमेटली कोर्ट जो कहेगी वो तो मानना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। तो यहां पर हो सकता है कि अगर हाई कोर्ट अभी भी इंसिस्ट करे कि सरकार को लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, तो मे भी रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं कि यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो चलिए, ये सब तो आपका चलता रहेगा, जो भी अपडेट आएगा पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये ऑर्डर देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका कारण है जो सेकंड कोविड वेव आया है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पहले वाला जो वेव था वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो 20 करोड़ आबादी है वो काफी हद तक बच गई थी, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब ये जो सेकंड वेव है उसने बुरी तरह से प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश में। मंडे का ही आप एग्जांपल लीजिए, 2 लाख केस, एक्टिव केस की मैं बात कर रहा हूं, एक्टिव केस जो होते हैं, मतलब कि इस समय कितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, तो 2 लाख ऐसे एक्टिव केस यूपी के अंदर अभी देखने को मिलेंगे, जो कि आप कह सकते हो महाराष्ट्र के बाद से सेकंड सबसे वर्स्ट हिट स्टेट बन गया है। एक दिन के अंदर 24 घंटे में करीब 28,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, मृत्यु करीब 167 बताई गई, जो कि यूपी के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जो कि टोटल डेथ अगर आप देखोगे तो 10,000 टोटल डेथ हो गई है। और यहां पर आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा ग्राफ यहां पर दिखाया गया है। 1 अप्रैल को एक्टिव केस 11-12 हजार ही था सिर्फ 1 अप्रैल को। ठीक 20 दिन के बाद अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस 2 लाख को भी क्रॉस कर गए हैं। मतलब ये क्लियरली दिखा रहा है कि यूपी के अंदर कोविड-19 का काफी ज्यादा असर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 5 अगर हम जिलों की बात करें यूपी के अंदर, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। मैं ये एक्टिव केस की बात कर रहा हूं, ये जो 2 लाख एक्टिव केस है ना, उसमें से सबसे ज्यादा इन 5 जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर देखने को मिल रहा है, 50,000, 16,000, 15। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर डिसीजन लिया कि इन 5 शहरों के अंदर लॉकडाउन कंप्लीट तरीके से लगा देना चाहिए। और लास्ट में जाने से पहले कुछ जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह के केसेस बढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बेड हो, मेडिकल ऑक्सीजन हो, मेडिसिन हो, हर एक चीज के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर कमी देखने को मिलेगी। और प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में करीब 97,000 पेशेंट, मतलब 1 लाख पेशेंट आपको करीब सरकारी अस्पताल में भर्ती मिलेंगे। प्राइवेट अस्पताल में करीब 4100 के आसपास बताए जा रहे हैं। लेकिन पिछले साल सरकार ने बोला था कि हमने करीब 1,50,000 बेड्स की अरेंजमेंट कर ली है, मतलब 1.5 लाख बेड्स हमारे पास हैं। अभी प्रेजेंट में कितने हैं ऐसा सरकार ने जानकारी नहीं दिया है, लेकिन अगर ये इतना बेड है तो आई थिंक कि अभी के लिए तो थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, बट यू नेवर नो अभी कितने केसेस बढ़ेंगे, क्या सिचुएशन होगी, ये आगे देखने वाली बात है। एंड ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी कल हुआ यूपी के अंदर हाई कोर्ट और सरकार के बीच में, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है हाई कोर्ट से संबंधित इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये बताना है, कौन सा गलत है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।